स्नेह में प्रकृति को त्याग करके देही और शरीर अदृश्य निराकार ईश्वरीय खजानों से संपन्न ईश्वरीय संतान में चैतन्य मूर्त न्यारी प्यारी शुद्ध पवित्र स्टोरीलेस स्टोरी से बिल्कुल अलग प्योर वाइब्रेशन है, प्योर ऊर्जा है, प्योर एनर्जी है। परम धाम में अपने प्योरेस्ट फॉर्म में प्योरेस्ट पिता के साथ देव स्वरूप में पिता के हर गुण हर शक्ति और कर्तव्य का स्वरूप बने हुए सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न स्वरूप लेकर एक शुद्ध देह में दिव्य डिवाइन देह में प्रवेश करी हुई मैं आत्मा जर्रे जर्रे से कनेक्टेड जरे जरे को पोषित करती हुई पालना देती हुई संकल्प संपूर्ण डबल अहिंसक डबल ताजधारी यादव पुरुषोत्तम परमात्मा दाता कहे जाते स्वरूप है वो
उसका साक्षात स्थूल स्वरूप देव स्वरूप है आत्मा। रिश्ता सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ शिव पिता से एंजल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। मेरा पूज्य स्वरूप पूर्ण भक्त आत्माओं से जुड़ा हुआ ब्राह्मण स्वरूप संपूर्ण ब्राह्मण संप्रदाय से जुड़ा हुआ इस प्रकृति में विराजमान मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ी, उनकी ऊर्जा से जुड़ी, उनका एडॉप्टेड बच्चा पूर्ण रूप से कंबाइन अपने पांचों स्वरूपों द्वारा संपूर्ण कुल का उद्धार करते हैं। चैतन्य शक्ति की एक पल में पांचों स्वरूप मर्ज्ड अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रकाश की ऊर्जा पांचों स्वरूपों से पूरे विश्व को, सूक्ष्म लोक को
तीनों लोगों तीनों कालों को प्राप्त हो रहे हैं। और इस पर मूल्य की ऊर्जा, बाबा के महावाक्यों की ऊर्जा भी हमारे पांचों स्वरूपों द्वारा कण कण को प्राप्त हो रहे हैं। ओम शांति। आज 12 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, डेथ साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए प्रकाश देंगे। डेथ साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। आप तुम्हें अशरीरी बनने के लिए प्रकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। बाबा के प्रकाश को बाबा के महावाक्यों द्वारा रूप लेता हुआ देखते जाए। अर्थात जो बाबा कह रहा है उसको बाबा बहुत प्रकाश भी दे रहा है। सिर्फ कहने मात्र नहीं कह रहा। बाबा का एक एक महावाक्य वरदान के रूप में मुझ आत्मा में स्वरूप लेता जा रहा है। बाबा कह रहा कि डेथ साइलेंस का अभ्यास करो तो मेरी आत्मा उसको स्वीकार कर गई और उसको बाबा प्रकाश से भर रहा है और शरीर होने को।
बाबा मेरे देवता बन रहे, मेरे अंदर जो देवता, देवताई गुण, देवताई शक्तियां, देवताई रूप, देवताई रंग, देवताई आकार, देवताई शरीर तैयार हो रहा है, तो उसको भी प्रकाश दे रहा है। आज बाबा की प्रकाश को महावाक्यों पे पढ़ता हुआ, जो कानों द्वारा अंदर जा रहा, आंखों द्वारा पढ़ा जा रहा, मन और बुद्धि द्वारा फील किया जा रहा और संस्कार बनता जा रहा, सब एक साथ हो रहा है। इस महसूसता के साथ मुरली करेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाबा का सकाश इस शरीर को भुला रहा है। मेहनत नहीं कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं कि मैं शरीर में हूँ, मैं शरीर में हूँ। ऑटोमेटिकली अपना बिंदु रूप, अपनी इममटीरियल, इममॉर्टल, एटर्नल, इनफाइनाइट, पावरफुल ऊर्जा, ये स्मृति धीरे धीरे शरीर को भुला रही है। आइडेंटिटीज की पकड़ को ढीला कर रहे हैं और ईश्वरीय आइडेंटिटी की पकड़ स्ट्रॉन्ग हो रही है। बाकी सारी पकड़ धुंधली हो रही है, ढीली पड़ रही है, अपना अस्तित्व खो रही है। और एक आइडेंटिटी, मैं अशरीरी, अभोक्ता, निराकार, अदृश्य, अछूत, असोच, अप्रतिम, अद्भुत, अविस्मरणीय, अनोखा, अलौकिक, अनंत से जुड़ा, अनंत को अपने भीतर समाया हुआ आत्मा हूँ। ये जैसे जैसे मेरी स्मृति, मेरे संस्कार, मेरी आइडेंटिटी बनता जा रहा है, तो शरीर का मन ऑटोमेटिक भूल रहा है। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। प्रकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं को है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना। डेड साइलेंस ये अभ्यास करते हो तो डेड साइलेंस शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है जितना याद करें
रखते रहेंगे उतना शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। ये बातें और कोई नहीं जानते, ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ। अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वे तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है। पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है हम श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। अंधे को अंधे की औलाद अंधी। भगवान वाच है ना। अंधे और सज्जे कौन है ये भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना है। एक एक बात की डेप्थ में जाकर अपना फैसला कर। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, ये नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी। मेरा संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप बाबा के प्रकाश से इमर्ज होता जाना है। आज बाबा का प्रकाश मेरे डेड साइलेंस की ओर है। बाबा का प्रकाश मेरी देवताई स्वरूप की ओर है। बाबा का प्रकाश तुझे यहाँ से मुक्त कर रहा है और वहां से अपने घर और अपने राज्य से कनेक्ट कर रहा है। जितना जितना हमारी ये स्मृति, ये सीन, ये चित्र बुद्धि में इमर्ज्ड रूप में रहेगा, अपने आप यहाँ से, यहाँ के शरीर से जो चिपकन है, जो आकर्षण है, वो ढीला होता जाएगा। तो आज खुद को ढीला होता हुआ महसूस करना है कि बाबा मुझे प्रकाश दे रहा है, अशरीरी का प्रकाश दे रहा है। यहाँ के सारे आकर्षणों से, टाइटनेस से मुक्त कर रहा है बाबा का प्रकाश।
कर्मों से भी, जैसे मैं छुट्टी हो रही हूँ, हूँ बहू, जैसे हलवा कढ़ाई खुद ब खुद छोड़ देता है, ऐसे में आत्मा खुद ब खुद अलग, मुक्त, पूर्ण मुक्त होती जा रही है। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वह है परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं, अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती, बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है, ऐसे नहीं। बच्चे छोटे, बाप बड़ा नहीं। वे सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते, वैसे ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठते हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है। वापस तो जा नहीं सकते, भले कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की ये नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं बस। सबसे सबसे पावरफुल, इम्पोर्टेंट, गहरी और अटेंशन वाली लाइन है। परमात्मा बाप मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड रूप में रोल प्ले करने के लिए बस एक बार आते हैं। और सबको तो यहाँ पाठ बचाते ही रहना, वृद्धि होती ही रहती है। आत्माएं सब कहाँ से आए? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वे रस में पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है, पहले नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते, क्या समझाते? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सत्युग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहां तुम पूज्य देवी देवता बन जाते हो। हम्म? सत्युग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहां तुम पूज्य देवी देवता बन जाते हो। फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे, फिर बाप आकर पूज्य बनाते। और कोई देश में ही गायन नहीं, राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम समझ कर, राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, सिद्ध करना चाहिए, ये नाटक है, इनको समझना है। उचते उच्च बाप है, वे भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा उचते उच्च बनते हैं, उचते उच्च पद मिलता है। पाप हमको पढ़ाते हैं दैविक गुण भी धारण करने, साइमल्टेनियसली। फिर से देख लीजिए, बिंदु रूप, स्वच्छंद, निर्लिप्त,
निर्भय, निर्वैर, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अशरीरी, ड्रामालेस, स्टोरीलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, रिलेशनलेस, point of light, immaterial, complete silent being, देवता, सर्वगुण, सर्वशक्ति, सर्वकला, सर्वज्ञाता, भाग्यवान, डबल ताज, डबल अहिंसक, सदा जागरूक, पालनहार के रूप में, सारी दिव्यता की छवि, दर्पण, परमात्मा का स्वरूप लिया हुआ देवता स्वरूप। फिर पूज्य स्वरूप जिससे डिप्लीटेड आत्माएं बाबा से अनकनेक्टेड, अनटच्ड, एकदम भगवान को भूली हुई, पर भगवान का रूप देवताओं में, हमारी पूज्य रूप में, वो सतयुग में हमारे प्रजा रूप में, वापस से वो हमारे भक्त रूप में हमसे जुड़ी आत्माएं ये ड्रामा में पार्ट मुंधा हुआ है। तो अपनी बुद्धि में आज डीप साइलेंस में, डेड साइलेंस से अपने सत्य नेक्स्ट जन्म का जो स्वरूप है देवता का, उसे इमर्ज होने का हमें चांस देना है। और वो इमर्ज होगा हमारी साइलेंस से, शांति से, न्यारी और प्यारी अवस्था से, निसंकल्प अवस्था से, अशरीरी अवस्था से। अच्छे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। आत्मा का तत्व को, आत्मा व तत्व को, सॉरी, ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कह सकते, वे तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है और फिर मलिन हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रेडी मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नहीं है। अभी तुम जानते हो ये है संगम युग। पाप एक ही बार आते हैं ले जाने।
सब तो नई दुनिया में नहीं जाते। जिनका पार्ट नहीं, वे शांति धाम में रहते हैं। जिनका पार्ट नहीं, वह शांति धाम में रहते हैं। कभी नई दुनिया में नहीं आते। इसलिए चित्रों में भी दिखाया। बाकी और जो भी चित्र आदि है वे है भक्ति मार्ग के, ये है ज्ञान मार्ग। जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 16 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रही है, नंबरवार तो है ना। एक्टर भी नंबरवार होते हैं, कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होते हैं तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की कोई चांस नहीं है। एक बार पद कम हो पड़ा तो हो पड़ा, फिर कभी पढ़ाई होगी नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती। पाप एक ही बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं। पहले पहले एक ही राजधानी थी, ये तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं, और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार प्रसार इन क्रिश्चियन से निकला है। वह भी सुख के लिए, तुम जानते हो। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। फिर तुम शांतिधाम सुखधाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाए। साइंस से विनाश हो जाए सब, नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाए। साइंस से विनाश हो जाए सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मौज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं। तो साइंस और कैलेमिटीज, इसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, ये भी होनी चाहिए। समझना चाहिए लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने की। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो, यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बाबा का ये प्रकाश महसूस अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक, मुक्त, निर्वैर निर्भय, अशरीरी प्रकाश प्राप्त हो रहा है। बेहद के पाप का वर्षा है, बेहद की बादशाह है। ये वर्षा कब और किसने दिया, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है।
सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाकी सबको मुक्ति मिलती, ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। अब बाबा ने लिखा, मैं आत्मा ही जानती हूँ। अब बाबा मेरे इस जानने को प्रकाश दे रहे। शांति का पाठ कब और कैसे शुरू होता है, मुझे आत्मा को ये पता है। और मैं उस पाठ में हूँ। ब्रह्मांड में शांति कहाँ कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। वहां ये कुछ नहीं होता, उनको कहा ही जाता है साइलेंस में। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएं। तुम बच्चों को वह भी याद है, तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो। और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। और जान चुके हैं उससे, उसकी निशानी क्या है? ममत्व खत्म, अटैचमेंट खत्म, अशरीरी। छोटी छोटी स्टोरीज में फंसना खत्म, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देना खत्म, मैं और मेरा खत्म। ये निशानी है कि हम आदि से अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, तुम समझते। हम जो देवी दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई कोई है पता नहीं कि ये देवी देवता घर आने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, ये किसकी बुद्धि में नहीं। अभी तुम समझते हो, ये तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकाल ही नहीं सकते, वे तो नेचुरल गोरे हैं।
प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं, यहाँ तो इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया सत्युग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग की कल से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ता है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना, तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है, जिसको तुम ही समझ लो, कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया, घर, नए घर में जाना है। तो अच्छी थी पढ़ते और पढ़ाते, पढ़ाई पर फुल फोकस देते, इममटीरियल पढ़ाई पर, अदृश्य पढ़ाई पर, सूक्ष्म पढ़ाई पर, एनर्जीज की पढ़ाई पर, अदृश्य ऊर्जाओं की पढ़ाई पर, अदृश्य शक्तियों की पढ़ाई पर, अदृश्य की पढ़ाई पर जो जितना ध्यान देते वही नई दुनिया में जाए। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है, ये पढ़ाई है। इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा वे बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी को माता बाप पिता दादा बाप को याद दादा किया। को गुड याद और मॉर्निंग, प्यार से नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बेहद दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। अपने पांचों स्वरूपों को शुक्रिया करें, अपनी सूक्ष्म पढ़ाई को शुक्रिया करें। ड्रामा में आपको ये रोल मिला है ईश्वर के सम्मुख रहने का, ईश्वर के साथ कंबाइन रहने का, ईश्वर के साथ रोल प्ले करने का, तीनों कालों को जानने का, तीनों लोकों को जानने का, आदि मध्य अंत को जानने का, रिफाइन होने का, सर्वगुणवान होने का, सर्वशक्तिवान होने का, डबल अहिंसक होने का, ईश्वर का मददगार, ईश्वर का सहयोगी होने का, ईश्वर के साथ पार्ट प्ले करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये रोल आपके लिए लिखा गया है। तो डायरेक्टर को, क्रिएटर को, प्रोड्यूसर को, मेन एक्टर को उसका धन्यवाद। इस ड्रामा रूपी स्क्रिप्ट में, इतने बड़े स्क्रिप्ट में, जो हूबहू हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है, उसमें आपने मेरे लिए इतना पावरफुल, इतना इम्पोर्टेंट, इतना वैल्यूएबल, इतना सम्माननीय, इतना अथॉरिटी, इतना पावरफुल रोल रखा है। उसके लिए मुझे चुना भी और उसके लिए मुझे तैयार भी करा। स्कूल में भी कहते, एक एक्टर को रियल हीरो बनाने वाला डायरेक्टर होता है। एक डायरेक्टर की पावर होती है कि वो उस एक्टर को कैसे नंबर 1 हीरो बना दे, बार बार रीटेक करके, बार बार उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म
आर्ट को एनहांस करते हुए उसकी एक्टिंग को बेस्ट वे में यूज करने वाला डायरेक्टर होता। तो हम आत्माओं को जिसने चुना है, उसका कितना 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 धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने सब हिसाब किताब चुप कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करो। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान रूप को स्वरूप में लाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। एक एक महावाक्य कुछ आत्मा में रूप ले रहा है, रंग ले रहा है, आकार ले रहा है। विचार सागर मंथन कर उसका तरीका है। ज्ञान स्वरूप में बने उसका तरीका पहली सीढ़ी है विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करते करते जो उसका रियल फॉर्म है ज्ञान का, उसको एक्सेप्ट करते जाना, फैसला लेना, उसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेना। विचार सागर मंथन से उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसका रूप बन जाना। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करना है। वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। निंदा आकर्षण है, स्तुति आकर्षण है, महिमा आकर्षण है, ग्लानि भी आकर्षण है। डिफरेंट टाइप की भूख आकर्षण है। जितने संबंध मैंने क्रिएट करके रखे अपने चारों ओर, सब आकर्षण है। अच्छा बनना आकर्षण है। वैर भाव, भय भाव, सब आकर्षण है। तो बाबा से जो सकाश प्राप्त हो रहा है और शरीर का डेड साइलेंस का, वो ही इस सबको ढीला कर सकता है, गायब कर सकता है। तो इंटेंस अभ्यास डेड साइलेंस का। डेड मतलब नथिंग। जय हिंद। कोई विचार नहीं, कोई आचार नहीं, कोई मंथन नहीं। डेड साइलेंस, निरसंकल्प अभ्यास। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं।
जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बात, अंडरलाइन, नीचे की कोई भी बात उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इतना पावरफुल स्लोगन। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति। भगवान राम को ओम शांति दीदी। ओम शांति।